तो हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज मैं बात करूंगी उस टॉपिक पे जिससे रिलेटेड बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे कि दीदी इस पे आप एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो वो है एसएससी जीडी 2027। तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे चालू करें और किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इसके लिए आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना होगा। पहले तो सिलेबस कि सिलेबस इसका क्या है और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। इसके सिलेबस के बारे में बात करूँ मैं तो इसमें है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब ट्रेनिंग में थी तो मेरी साउथ इंडियन वाली फ्रेंड थी, तो उन्होंने इंग्लिश प्रेफर किया था क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि एक बंगाल के स्टूडेंट थे, उसने मुझे कमेंट किया था कि दीदी मुझे हिंदी नहीं आता ना इंग्लिश आता है, बट मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ और हिंदी ही प्रेफर करूँगा क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है। तो उसने हिंदी प्रेफर की थी। बट अगर बात करें साउथ इंडिया की तो वो लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। तो इन बातों को छोड़िए और पहले बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में आपको जो चूज़ करना हो आप उसको चूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितने कितने मार्क्स के रहते हैं। इसके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, मतलब इसके 80 क्वेश्चन रहते हैं और 160 नंबर के होते हैं। जैसे अगर बात करूँ तो 20 हमारे मैथ में होते हैं, 20 रीजनिंग में होते हैं, 20 हिंदी में होते हैं और 20 जीके जीएस में होते हैं। तो इन सबको मिलाकर हमारा 80 क्वेश्चन होता है। आप किस स्टेट से हो और किस एरिया से है ये भी डिपेंड करता है एसएससी जीडी में, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में है, नक्सल एरिया में या जनरल एरिया में, इस तरीके से भी कट ऑफ निकालता है। जैसे कि आप लोग इतना तो जानते होंगे। तो इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी होगी कि हम किस एरिया में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो जो जनरल एरिया के होते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड थी वो जनरल एरिया से थी राजस्थान में, उसके 142 मार्क्स थे और कट ऑफ इससे कम गया था, लेकिन उसके मार्क्स 142 थे और इसका सिलेक्शन हुआ। वो सीआईएसएफ में थी, जैसे कि मैं सीआईएसएफ में थी। तो इसके तो हमने क्वेश्चन जान लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इतने इतने नंबर के आते हैं। 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश जो चूज़ करना है कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें जो हम सक्सेस फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लें। जैसे हर कोई करना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लूँ, ना अपना टाइम बर्बाद करूँ ना समय बर्बाद करूँ, बस फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लूँ। तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 2 एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। पहला तो एसएससी जीडी मेरा था और दूसरा एग्ज़ाम्स मेरा बिहार पुलिस था। तो इसके पीछे बस एक ही राज है कि आप कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत कीजिए। आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर आपका कौन सा पोर्शन वीक है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका मैथ वीक है तो आप मैथ पे ध्यान दीजिए, जीके जीएस वीक है तो जीके जीएस पे ध्यान दीजिए। बट आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा हिंदी और ये रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग 20 में 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आजकल में आते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग और हिंदी के आप कवर कर सकते हैं। और इधर आया हमारा मैथ, जो हमसे, अगर आप एवरेज है मैथ में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैथ में एवरेज होते हैं, तो इसके 17 से 18 क्वेश्चन आप मैथ में टैकल कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन वो अच्छे लेवल के आते हैं, वो अगर नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, मैथ में आप 17 से 18 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल हैं मैथ में तो कोई बात नहीं। और बात करें जीके जीएस के, तो आप तो जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसके 14 से 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वो भी अगर आपका स्टैटिक जीके अच्छा है। तो स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैंने जिस तरीके से मैंने सिलेबस देखा था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन को फिलअप करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके से किसको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप मैथ में वीक है तो मैथ पे ध्यान दीजिए, अगर आप हिंदी में वीक है तो हिंदी पे ध्यान दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे एक व्यवस्थित तरीके से, तो हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़रूर हो जाएगा। और इसके बाद अगर सारा चीज़ आपका क्लियर है, अपने सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर लिया है, तो बस एक चीज़ है, वो है प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा सवाल नहीं बन रहा है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। एक सवाल को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो। क्योंकि सवाल वही रहते हैं, इसके डिजिट चेंज होते हैं, सवाल वही रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने दो एग्ज़ाम्स दिए हैं, इसका बिहार पुलिस का और एक दिया है एसएससी जीडी का। तो दोनों में मैंने देखा कि क्वेश्चन वही रहते हैं, बस इसके डिजिट चेंज रहते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो हमें विश्वास है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेंगे, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अभी
मैं भी ट्रेनिंग कर रही थी सीआईएसएफ में, और तो ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो इससे पहले आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, सक्सेस होना पड़ेगा, और फिर जाएंगे हम ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने। तो पहले आप तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास। एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते